अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का अगला स्टेप, पाकिस्तान टीम 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए आज आयरलैंड रवाना होगी। खिलाड़ी बहुत पुरज़म हैं, तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ पर बात भी की। उनका ये कहना था कि अगर टीम की बेहतरी के लिए ओपनिंग छोड़नी पड़ी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं और रिजवान एक ख़ास अंदाज में खेलते हैं, साइम अयूब पावर प्ले का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जिस तरह से वो जारहाना मिजाज से खेलते हैं। साथ साथ उन्होंने ऑब्वियसली, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी बातें चल रही थी हसन अली के हवाले से, उनका कहना था कि वो बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं। क्या कहना था बाबर का, आइए आपको दिखाते हैं। पास में जो हो गया वो हो गया, उसमें भी हमारी गोल यही था कि हमने ट्रॉफी लानी है। इस बारी भी कॉन्फिडेंस और बिलीव है कि हम ट्रॉफी लेके आएंगे। पर्सनल गेम नहीं हो रही, जो टीम के लिए बेस्ट होगा पे हम लब्बैक करेंगे। जब आपने ये वर्ल्ड कप जीतनी है तो ये इंडिविजुअल चीजें आपको एक साइड पे रखनी पड़ती है। न्यूयॉर्क में हो रहा है, वहाँ पे आपको जो है वो कंडीशंस मिलेगी, वहाँ उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और कोशिश करेंगे कि अपनी बेस्ट पॉसिबल प्लानिंग हो उसके अगेंस्ट करें। नेशन के लिए अब मेरे ख्याल से टाइम कम है क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है। अभी जितने मैचेस भी होंगे जिस टीम के साथ हमने खेलना है उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। मैं भी काफी देर से सुन रहा हूँ कि उसको क्यों लाया। सिलेक्टर ने भी क्लियर किया कि वो बैकअप के तौर पे है, ये नहीं है कि वो 15 में है, क्योंकि एक्सपीरियंस है। जमान खान बेस्ट बॉलर है, जमान जो है वो न्यू बॉलर है। ऑलरेडी हमारे पास 3-4 बॉलर हैं न्यू बॉल के साथ। मेरी और रिजवान की एक डिफरेंट खेलने का एक तरीका है, उसमें हमने 70 भी किया है, चीज में हमने 200 भी चेज की। सैम एक डिफरेंट प्लेयर है, वो इम्पैक्ट डाल सकता है। वो जब खड़ा होता है आपको लगता है कि यार ये 5 में 80 भी कर जाएगा। मुझे भी लगता है पहले 5 ओवर हैं या 6 ओवर हैं, उसमें डिफरेंस डाल सकता है। ठीक है, इस पर बात करने के लिए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली और आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब दोनों हमारे साथ हैं। बासित भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनका मूड आपको कैसा लगा, किस माहौल में हो रही थी? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी जज कर लेते हैं, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी है उसने सारी मतलब जो सिलेक्शन हुई है वो सब उसने बता दिया कि मेरी अकेले की राय नहीं है इसमें। जो उसने रिजवान और अपने बारे में बताया, साइम अयूब के बारे में बताया, हसन अली के बारे में बताया कि वो 15 का थोड़ी हिस्सा है, उसने तो साफ बता दिया कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ 15 एट द मोमेंट। लेट्स सी कि बाद में क्या होता है। और अच्छा लगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे जवाब दे दिए। और यहाँ तक कि मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर है उसके बारे में भी बात करी और जो ऑलराउंडर है आमिर इकबाल उसके बारे में भी बात करी। अच्छा लगा कि उसने जो वर्ड यूज करा कि वो टेस्ट मैच में उसने परफॉर्म कराया भी, उसको थोड़ा सा टाइम दे। एक थोड़ा सा मेरा गिला था कि हमने PSL के परफॉर्मर लिए हैं ना, जो सबके सब सिलेक्टर्स हैं, 7 नाम लिए, लेकिन गैरी क्रिस्टन तो यहाँ मौजूद नहीं था। उसमें मेरा ख्याल है कि मेरा अपना ओपिनियन है कि मोहम्मद अली को होना चाहिए। सही, हाँ, तो हसन अली की जगह मोहम्मद अली को होना चाहिए था। और 1-2 सवाल ऐसे थे जो अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता तो मैं दिलाजी पूछता, लेकिन वो कोई किसी ने पूछा नहीं। लेकिन क्या सवाल थे वो? बेस्ट परफॉर्मर लिए है ना PSL के, तो जो बॉलर्स हैं 10 टॉप 10 बॉलर्स में आमिर का नाम नहीं आता है इस साल के बेस्ट परफॉर्मर जो हैं बॉलर्स में। देखिए, ये जो 2 कमबैक्स हैं ना बासित भाई, इस पे मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। शाहिद साहब साथ हैं, उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसा देखा शाहिद साहब? अजाइम काफी मजबूत है लेकिन रीजनिंग काफी वीक है बाबर आजम की। अजाइम की तारीफ करनी पड़ेगी कि अजाइम बड़े बुलंद बांग है और स्ट्रांग है कि वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। वर्ल्ड कप जीत भी सकता है पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए बड़ी जबरदस्त मजबूत और कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और अब गैरी कर्स्टन आए तो गैरी कर्स्टन यकीनन इस चीज के ऊपर गौर करेंगे कि क्यों पाकिस्तान की टीम कंसिस्टेंट क्रिकेट नहीं खेलती और आखिरी एक आध हर्डल पे आके हार जाती है। एक सेमीफाइनल हारा, एक फाइनल हारा, तो यकीनन वो इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन हसन अली की जस्टिफिकेशन इतनी अच्छी दे नहीं सके। जमान खान तो डेथ ओवर्स का बेहतरीन बॉलर है। अगर कोई बॉलर हारिस रऊफ का बैकअप हो सकता था तो वो जमान खान ही हो सकता था। और इंग्लैंड और आयरलैंड की कंडीशन में तो वो और भी अच्छी बॉलिंग करता, मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी 11 का या आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है हसन अली, तो फिर आप जमान खान को ही रखते हैं। बिल्कुल सही है। तो बासित भाई, ये तो बातें ऑब्वियसली जमान खान के हवाले से, फिर साथ साथ उसामा मीर के हवाले से ये बहुत बातें हो भी गई हैं और सबको लग रहा है। फिर मोहम्मद अली का भी आपने नाम लिया कि अगर किसी को मौका मिल रहा था परफॉर्मेंस पे PSL की तो उनको मिलना चाहिए था। जहाँ तक आपने मोहम्मद आमिर की बात की, तो मोहम्मद आमिर और उस्मान खान में अब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, हम इनको इतनी जल्दी थोड़ी बाहर कर सकते हैं, क्या कहेंगे?
मैं उस्मान की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आमिर की बात कर रहा हूँ। उस्मान ने तो आपके लिए सेक्रीफाइस करा ना, 5 साल की पाबंदी उठाई है, लेकिन वो तो इतनी जल्दी बाहर नहीं होता ना। आमिर की क्या परफॉर्मेंस थी, मेरा सिर्फ ये है, मैं कोई उसके अगेंस्ट नहीं हूँ आमिर के। आया, अगर वो टॉप 10 में नंबर 3 नंबर 4 बॉलर होता तो मैं बोलता बिल्कुल सही लिया है। अगर आपने उस्मान को लिया है, परफॉर्मर को लिया है तो चले, लेकिन उसामा मीर ने भी तो 24 आउट करे हुए मेरे भाई। देखो सिलेक्शन कमेटी से मिस्टेक क्या हुई, 4 स्पिनर लेके जाना चाहिए थे, जो गलती कर रहे हैं ये 3 लेके गए, क्योंकि जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे स्पिन स्पिनर बहुत अहम होंगे। बिल्कुल जी, तो उसामा मीर को हाइट का एडवांटेज है। अब ये इसलिए उसामा मीर का नाम नहीं आया, मुझे जो लगता है कि कहीं ऐसा प्रेशर ना पड़ जाए शादाब पे, क्योंकि शादाब की बॉलिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बैटिंग तो वो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन क्या वो एज ए बैट्समैन खेलेगा? आया तो वो एज ए बॉलर ही था ना। तो दोनों चीजें पूरी हो जाती हैं आपकी। अगर आपने शादाब को भी खिलाना है, उसामा मीर को भी खिलाना है, इमाद वसीम को भी खिलाना है, तो आपकी बॉलिंग में ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात जो उन्होंने मोहम्मद हारिस के हवाले से कही थी वो आपको पहले सुनाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको वैसी नहीं मिली, लेकिन नंबर जो था उसका वो जो टॉप ऑर्डर का था। अब टॉप ऑर्डर में आप देख लें, मैं हूँ, रिजवान है, सैम है, फ़खर है, पीएसएल में उसको अपॉर्चुनिटी मिली, जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ। अगर वो खेलेगा भी या उसको टीम में भी रखते तो वो लोअर मिडल ऑर्डर पे खेलता। किस नंबर पे हमें ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है, तो वो डिस्कशन होती है। टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से आप रिलेट करें उसको कि वो T20 में वैसा खेले, क्योंकि देखें उस नंबर पर आपको बहुत प्योर आपको ऑलराउंडर चाहिए, और बिल्कुल जिस तरह इनिंग खेली, टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको और खेलने का डिस्कशन की थी, लेकिन हमने जो बेस्ट जो टीम के लिए था वो हमने उस पर डिसाइड किया। अच्छा, ये दोनों प्लेयर्स की बात कर दी इन्होंने, मोहम्मद हारिस के हवाले से भी और आमिर जमाल के हवाले से भी। तो शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूँ। अगर मोहम्मद हारिस की बात की जाए तो 10 PSL के मैचेस में 142, एवरेज ऑफ 15, स्ट्राइक रेट ऑफ 132, ये कैसे बीच में से अचानक से इनका नाम आना शुरू हो गया? नहीं, उसने जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली थी, स्पेशली वो जो सेमीफाइनल वाली इनिंग्स थी। लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है बाबर आजम का कि उसको चांसेस मिले, फिर PSL में उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, ACC एशिया कप में भी वो गया था, वहाँ पे भी कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो 3-4 जगह पे जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई और उसके साथ एक वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग वाला इशू भी हो गया, बिल्कुल वो उस जो लिस्ट में थे निकल गया। हालांकि न्यूजीलैंड के बाद जब हम न्यूजीलैंड जाके खेले थे तो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी ने ये कहा था कि हारिस को आराम दिया गया है, ये नहीं कहा था कि ड्रॉप कर दिया गया। अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, और बाबर ने दुरुस्त कहा कि PSL में उसका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था। ठीक है बासित भाई, योर फाइनल थॉट्स ऑन दिस? बिल्कुल सही कहा उसने, उसकी परफॉर्मेंस है क्या, वो तो फकर की इंजरी पे खेला था ना वर्ल्ड कप, उसके बाद परफॉर्मेंस क्या है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे PSL हो। बिल्कुल सही जवाब दिया, और जिस नंबर का वो बैटर है उसमें उसकी जगह नहीं बनती। हमारे पास 5 ओपनर हैं अपना नजीब जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि आपको अपने नंबर्स देख के खिलाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं खिला सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, और बारह हमारे साथ थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो उन्होंने समझा उस पर अपना एनालिसिस दे रहे थे। नाज़रीन, आपको यहाँ ये बताएं कि ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए खिलाड़ियों को नामजद किया है, उसके अनाउंसमेंट कर दिए, और पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, UAE के कप्तान मोहम्मद वसीम और नमीबिया के कप्तान इरास्मस भी इस लिस्ट में शामिल है। और अगर ख़वातीन की बात की जाए तो चमारी अतापतु, हेली मैथ्यूज़ जिनकी बड़ी शानदार सीरीज़ रही पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और लॉरा वॉल्डक्रॉफ्ट भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो ये है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनीज़। जैसे कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है, और दुनिया की नज़रें जो हैं वो सिर्फ एक बड़े गेम पे लगी हुई हैं जो कि 9 जून को होगा, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। लेट्स हैव अ लुक। जी हाँ, एक्साइटमेंट ऑल द वे। और नाजरीन, आपको ये बताएं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की किट की रोनुमाई आज की जाएगी। ज़राए के मुताबिक जर्सी की रोनुमाई आज शाम स्केजुअल है, और बाबर आजम समेत टीम के तमाम सीनियर खिलाड़ी भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं जो इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी शहजाद। जी नजीब, बिल्कुल आज जो है वो दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का मुख्तसर तरबियती कैंप जो है वो 3 रोज़ा कैंप जो है वो आज इख्तिताम पजीर हो गया है, और आज शाम 6:30 बजे जो है वो कज़ाफी स्टेडियम में
किट की अनवीलिंग की जाएगी और इस मौका पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और कुछ सीनियर खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद होंगे, जिसके बाद जो किट की अनवीलिंग के बाद जो है वो आज रात ये जो है वो टीम आयरलैंड के लिए रवाना होगी। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक हमारे साथ किट की रुनुमाई आज शाम में है, ये अपडेट हमें दे रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन आपको बताएं क्रिकेट ऑल द वे और आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अपने स्केड्यूल का अनाउंसमेंट कर दिया है और पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल हैं और रिवायती हरीफ के बीच मुकाबला 6 अक्टूबर को होगा। ये वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में जारी रहेगा। बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम और बात होगी अब हॉकी के हवाले से और सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम ने कमाल कर दिया। मुसलसल दूसरी फतह पाकिस्तान हॉकी टीम ने कोरिया को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। लेट्स हैव अ लुक। इस शानदार परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए साबिक गोलकीपर इमरान भट्ट हमारे साथ हैं। इमरान, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हु वुड हैव थॉट के बैक टू बैक हम 2 मैचेस जीतेंगे। जिस पोजीशन में ये टीम थी और जिस तरह के हालात में यहाँ से गई थी मुकाबले के लिए, वो हम सब के सामने, हम पिछले कुछ हफ्तों से यही बात कर रहे थे कि 2 फेडरेशन बनी है, इसके 2 सेक्रेटरी हैं, 2 अलग अलग जगहों पे इसका कैंप लगा है, खिलाड़ियों को उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनके अलाउंसेस रुके हुए हैं, उसके बावजूद ये जाते हैं और इस तरह से परफॉर्म करते हैं। इस कारकर्दगी को कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने अजलान शाह के अंदर बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया को और सेकंड मैच में कोरिया को हराया और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का एक टूर्नामेंट के अंदर बड़ा अच्छा स्टार्ट है और एक मैच्योर और एक्सपीरियंस साइड होने के साथ मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेलना चाहिए। और मुझे जहाँ तक नज़र आता है कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या जापान, इन तीनों में से 2 टीम जो हैं वो फाइनल खेलती हुई मुझे नज़र आती हैं और पाकिस्तान का एक अच्छा स्टार्ट है और दोनों अनएक्सपीरियंस साइड के आगे पाकिस्तान की एक मैच्योर साइड है और जिस पे पाकिस्तान ने पहले मैच के अंदर मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने थोड़ा लैक किया प्लान के अंदर, जिसके अंदर 5-4 स्कोर हुआ, डाउन गया पाकिस्तान 3-1। और अगर मैं सेकंड मैच देखूं और उस पर मुझे बॉल ऑफ रोटेशन बहुत अच्छी नजर आई है पाकिस्तान की और शिफ्टिंग बहुत अच्छी नजर आई है, प्लेयर ने बड़ा कॉन्फिडेंटली खेले हैं और इसमें रोलेंड ओल्टमैन ने जो है वो प्लान को चेंज करते हुए एक अच्छा प्लान यूटिलाइज करवाया इस सेकंड मैच। अच्छा, मलेशिया के खिलाफ 5 और कोरिया के खिलाफ 4 और फिर कोरिया के खिलाफ तो डिफेंडर्स का भी बड़ा ज़बरदस्त गेम प्ले नज़र आया, एक गोल भी नहीं खाया वहाँ। ये जो जारहाना अंदाज की हॉकी है आगे इवेंट में, ये कितना पॉजिटिव साइन है? बिल्कुल, पाकिस्तान ने मलेशिया के अगेंस्ट जो है 5-4 मलेशिया को बीट की है और मैं ये समझता हूँ कि उस मैच के अंदर पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा लकी भी रहा है। 3-1 डाउन जाके पाकिस्तान ने वापस अपने आप को कम बैक किया गेम के अंदर। उसमें प्लेयर्स की बहुत ज्यादा एफर्ट थी क्योंकि पाकिस्तान स्टार्ट में बहुत डीप खेल रहा था, बहुत नीचे खेल रहा था, जिसकी वजह से मलेशिया ने जो है, पाकिस्तान ने लीड ली, मलेशिया ने उस लीड को इक्वलाइज किया और फिर 2 गोल स्कोर उसके ऊपर किए। और पाकिस्तान उस मैच में मैं लकी फैक्टर देता हूँ कि सुफियान ने जो अगेंस्ट हैट्रिक की है मलेशिया में, उसमें 2 गोल गोलकीपर की मिस्टेक की वजह से हुए, जो कि पाकिस्तान को एक जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिली उस मैच के अंदर वापस आना और वो पाकिस्तान ने उस मैच को जीता। और आज का जो ये अभी लास्ट मैच पाकिस्तान ने अगेंस्ट कोरिया खेला है, सेकंड मैच, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा कंट्रोल गेम खेला है, बॉल की रोटेशन बहुत अच्छी थी, ऊपर चढ़ के खेला है और प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, इसलिए पाकिस्तान एक स्ट्रक्चर में नजर आया है जिसकी वजह से पाकिस्तान बड़ा इजीली जो है उस मैच को पाकिस्तान जीता है अगेंस्ट कोरिया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, बट अगला इम्तिहान बड़ा मुश्किल है जो कि जापान के खिलाफ है। ए गेम खेलना होगा यहाँ पे, तभी इस मैच में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू द टीम। थैंक यू सो मच। इमरान भट्ट हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।